नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में लगभग 860 करोड़ रुपए लागत की परियोजनाओं की आधारशिला रखी। श्री मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा जिले की मानगढ़ पहाड़ी पर स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम आदिवासी नायकों और शहीदों को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री झूला पुल दुर्घटना की स्थिति की समीक्षा के लिए मोरबी जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, जल संकट एक बहुआयामी समस्या है जिससे सामूहिक वैश्विक प्रयासों से निपटने की जरूरत। भारतीय रिजर्व बैंक ने थोक बिक्री क्षेत्र में डिजिटल रुपए की पायलट परियोजना शुरू की और आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप में कल भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। दोपहर समाचार में मैं नीलम मलकानिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के पंचमहल जिले में जम्बूगोड़ा में करीब 860 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में श्री गोविंद गुरु विश्वविद्यालय के नए हरित प्रशासनिक खंड का उद्घाटन, विश्वविद्यालय के कई शैक्षिक खंडों और नए भवन की आधारशिला रखा जाना शामिल है। श्री मोदी ने आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी राजा रूप सिंह नायक और संत जोलिया परमेश्वर की स्मृति में प्राथमिक स्कूल और स्मारकों का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने गोधरा मेडिकल कॉलेज और गोधरा में कौशल विश्वविद्यालय कौशल्य तथा नए केंद्रीय विद्यालय की आधारशिला रखी। बाद में प्रधानमंत्री आज मोरबी में मच्छू नदी पर बने पुल के ढहने के बाद उत्पन्न स्थिति की समीक्षा के लिए मोरबी जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के मानगढ़ में स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम आदिवासी नायकों और शहीदों के बलिदान को नमन किया। उन्होंने भील स्वतंत्रता सेनानी गोविंद गुरु को श्रद्धांजलि दी। श्री मोदी ने मानगढ़ धाम की गौरव गाथा कार्यक्रम में भाग लिया और भील आदिवासियों तथा क्षेत्र के अन्य आदिवासियों की जनसभा को संबोधित किया। श्री मोदी ने कहा कि गोविंद गुरु जैसे महान स्वतंत्रता सेनानी भारत की परंपराओं और आदर्शों के प्रतिनिधि थे। मानगढ़ धाम जनजातीय वीर वीरांगनाओं के तप, त्याग, तपस्या और देशभक्ति का प्रतिबिंब है। ये राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के लोगों की साझी विरासत है। 30 अक्टूबर को गोविंद गुरु जी की पुण्यतिथि थी। मैं सभी देशवासियों की तरफ से गोविंद गुरु जी को पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास के पन्ने आदिवासी लोगों की वीरता से भरे हुए हैं, लेकिन आजादी के बाद के इतिहास में आदिवासी समुदाय के संघर्ष और बलिदान को उचित स्थान नहीं मिला। श्री मोदी ने कहा कि देश आज दशकों पुरानी भूल सुधार रहा है। उन्होंने कहा कि 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर देश जनजातीय गौरव दिवस मनाएगा। आदिवासी समाज के अतीत और इतिहास को जन जन तक पहुंचाने के लिए देश भर में आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित विशेष म्यूजियम बनाए जा रहे हैं। जिस भव्य विरासत से हमारी पीढ़ियां वंचित रह रही थी, वो अब उनके चिंतन का, उनकी सोच का और उनकी प्रेरणाओं का हिस्सा बनेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूला पुल दुर्घटना की स्थिति की समीक्षा के लिए मोरबी जाएंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने दुर्घटना की समीक्षा बैठक की। मोरबी में रविवार शाम झूला पुल गिरने से हादसा हुआ था। प्रधानमंत्री को मोरबी में इस दुर्घटना के बाद चलाए जा रहे राहत और बचाव कार्यों की जानकारी दी गई। कल शाम गांधीनगर में राजभवन में हुई बैठक में इस त्रासदी से जुड़े सभी पहलुओं पर चर्चा हुई। श्री मोदी ने पीड़ित लोगों के लिए हर संभव सहायता सुनिश्चित करने पर जोर दिया। राज्य सरकार ने मृतकों को श्रद्धांजलि देने के लिए 1 दिन का शोक घोषित किया है। इस बीच मोरबी पुल हादसे के सिलसिले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी ने बताया है कि दोषी एजेंसी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है।
राजकोट रेंज के पुलिस महानिरीक्षक अशोक कुमार यादव ने बताया कि गिरफ्तार किए गए लोगों में ओरेवा के 2 प्रबंधक, पुल की मरम्मत करने वाली कंपनी, टिकट बांटने वाले, पुल की मरम्मत करने वाले ठेकेदार और अन्य लोग शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि जल संकट एक बहुआयामी और जटिल मुद्दा है और इससे वैश्विक प्रयासों के माध्यम से निपटने की आवश्यकता है। राष्ट्रपति आज उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में आयोजित भारत जल सप्ताह के 7वें संस्करण के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रही थीं। यह सम्मेलन जल संसाधन, नदी विकास और गंगा पुनरुद्धार मंत्रालय ने आयोजित किया है। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन के विपरीत प्रभाव से जल संरक्षण की गंभीर चुनौती हो गई है। जल संरक्षण और प्रबंधन में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का भी आवश्यक है। स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना बहुत बड़ी चुनौती है। पानी का मुद्दा बहुआयामी और जटिल है, जिसके समाधान के लिए सबके प्रयास की जरूरत है। भारत सरकार के जल जीवन मिशन के प्रारंभ के समय देश में जहां केवल 3 करोड़ 23 लाख ग्रामीण घरों में जल की आपूर्ति होती थी, अब करीब 10 करोड़ 43 लाख घरों में नल से जल की आपूर्ति हो रही है। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अपने संबोधन में जल संकट से निपटने के लिए समग्र दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख। आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प। और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग। आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता। बुकिंग है तो संपर्क करें 8700014242 पर। 8700014242। दिल्ली में AIR FM गोल्ड आ रहा है नए सुर, ताल और लय के साथ। हर घंटे समाचार, नए रोचक कार्यक्रम और समसामयिक विषयों पर चर्चा। 1 नवंबर से एक बार फिर आप, हम और 100.1 मेगाहर्ट्ज पर वही आपका मनपसंद रेडियो चैनल AIR FM गोल्ड करा सोना। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय रिजर्व बैंक ने आज थोक बिक्री क्षेत्र में डिजिटल रुपए की पायलट परियोजना शुरू की। रिजर्व बैंक ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि डिजिटल रुपया सरकारी प्रतिभूतियों में द्वितीयक बाजार लेन-देन निपटाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। आरबीआई को आशा है कि ई रुपया अंतर बैंक बाजार को और कार्यकुशल बनाएगा और इससे लेन-देन लागत में कमी आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बेंगलुरु में कर्नाटक वैश्विक निवेशक सम्मेलन का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगे। कर्नाटक सरकार के 4 दिन के इस कार्यक्रम से करीब 5 लाख करोड़ रुपए के निवेश होने और 5 लाख रोजगार के अवसर सृजित होने की उम्मीद है। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनावों में 157 मतदाता बूथ ऐसे होंगे जहां सिर्फ महिला अधिकारी और कर्मचारी ही तैनात रहेंगी। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में हिमाचल प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने कहा है कि इन केंद्रों पर महिला सुरक्षाकर्मी ही तैनात की जा रही हैं। हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा के लिए 12 नवंबर को मतदान होना है। श्री गर्ग ने कहा है कि मतदान के दिन बुजुर्ग वोटरों को मतदान केंद्रों पर लाने के लिए आयोग की ओर से वाहन की सुविधा भी मुहैया करवाई जाएगी। 2017 में पोलिंग स्टेशन थे वो 7,525 थे। अभी वो संख्या बढ़ के 7,881 और 3 ऑक्सिलरी 7,884 मतदान केंद्र हमने स्थापित करे हैं इस बार। उसका पर्पस यही है कि जो दूर दराज के क्षेत्र हैं वहाँ पे हम लोग जो मतदाताओं को बेटर एक्सेस दे सकें और मतदान केंद्रों पे भी सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, जैसे सेपरेट टॉयलेट्स, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज, वेटिंग स्पेस, तो वो सब सुविधाएं प्रोवाइड कराई जाएंगी।
हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आने के साथ ही चुनाव प्रचार तेज हो रहा है। राज्य में 12 नवंबर को चुनाव करवाए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज चंबा जिले के भटियात विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र सिंघुता में चुनावी रैली को संबोधित किया और पार्टी उम्मीदवार के पक्ष में जनता का समर्थन मांगा। कांग्रेस के स्टार प्रचारक सचिन पायलट कुटलेहार, हमीरपुर और नालागढ़ में पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के शासनाध्यक्षों की 21वीं बैठक आज वर्चुअल माध्यम से होगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। वार्षिक रूप से होने वाली इस बैठक में संगठन में व्यापार और आर्थिक एजेंडे पर विचार होता है और वार्षिक बजट का अनुमोदन किया जाता है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कल ढाका में अमेरिका के पूर्व सीनेटर एडवर्ड एम केनेडी को मरणोपरांत प्रतिष्ठित फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर पुरस्कार से सम्मानित किया। श्री केनेडी ने बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अक्टूबर महीने में वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी के रूप में कुल 1,51,718 करोड़ रुपए का राजस्व संग्रह हुआ है। अप्रैल के बाद ये सबसे बड़ी राशि है। अप्रैल में जीएसटी संग्रह 1,50,000 करोड़ रुपए हुआ था। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के उपभोक्ताओं की संख्या मौजूदा 6.5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ करने का लक्ष्य तय किया है। उन्होंने नई दिल्ली में ईपीएफओ के 70वें स्थापना दिवस के अवसर पर यह बात कही। आंध्र प्रदेश कैडर के 1988 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी गिरिधर अरमाने ने आज रक्षा सचिव का पदभार संभाल लिया है। आईसीसी T20 विश्व कप क्रिकेट में कल एडिलेड में भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। ये मैच दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जीतने वाली टीम को सेमीफाइनल में जगह बनाने की संभावना बढ़ जाएगी। भारत ने अभी तक 3 मैच खेले हैं, जिनमें से उसे 2 में जीत मिली है। बांग्लादेश ने भी 3 में से 2 मैचों में जीत हासिल की है। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, केरला, मध्य प्रदेश, पंजाब, लक्षद्वीप और पुदुचेरी आज अपना स्थापना दिवस मना रहे हैं। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इन राज्य के लोगों को बधाई दी है। कर्नाटक आज अपना 67वां राज्योत्सव दिवस मना रहा है। आज ही के दिन 1956 में भाषाई आधार पर कर्नाटक राज्य का गठन हुआ था। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बेंगलुरु में कन्नड़ के पीले और लाल रंग के ध्वज के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराया। और अब मौसम। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और मुंबई में आसमान साफ है। कोलकाता में आसमान साफ रहेगा। जम्मू में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। श्रीनगर और मुजफ्फराबाद में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और बारिश या गरज या धूल भरी आंधी की संभावना है। लेह में हल्की बर्फबारी होने की संभावना है। तापमान 0 और 9 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। पूर्वोत्तर में गुवाहाटी और गंगटोक में मुख्य रूप से आसमान साफ रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में लगभग 860 करोड़ रुपए लागत की परियोजनाओं की आधारशिला रखी। श्री मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा जिले की मानगढ़ पहाड़ी पर स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम आदिवासी नायकों और शहीदों को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री झूला पुल दुर्घटना की स्थिति की समीक्षा के लिए मोरबी जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, जल संकट एक बहुआयामी समस्या है जिससे सामूहिक वैश्विक प्रयासों से निपटने की जरूरत है। भारतीय रिजर्व बैंक ने थोक बिक्री क्षेत्र में डिजिटल रुपए की पायलट परियोजना शुरू की। और आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप में कल भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।